वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे एक नया टॉपिक, एक नया सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है, चाहे आप फिजिक्स का कोर्स कर रहे हो हायर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल या जो भी आपका हायर कोर्सेज रहते हैं उस पर, या आप मैथमेटिक्स के कोर्सेज आप कर रहे हो, वेक्टर कैलकुलस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। जो फिजिक्स के कर रहे होंगे आप कई बार देखते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का खास करके जो है डिस्कशन करने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका लैंग्वेज ही एक तरह से रहा करता है। तो फिजिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान एक्चुअली रहा करता है, जो मतलब इसको आप वेक्टर कैलकुलस या कैलकुलस का इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहा करता है, खास करके वहाँ पे जहाँ पे किसी चीज़ों का बदलाव हो रहा हो और डायरेक्शन का भी ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो कई सारे सेक्शन जैसे आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला सेक्शन जो हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी आप हायर सेक्शन में देखते हैं तो वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, मैकेनिक्स वगैरह का भी जो सेक्शन रहा करते हैं वहाँ भी इस्तेमाल हुआ करते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब जो है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी फिजिक्स वगैरह में जो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ करता है। ठीक है, और ऐसे भी आपको थोड़ा जानकारी एक हल्का सा दे रहे हैं कि कैलकुलस का जो आविष्कार भी एक्चुअली हुआ था वो फिजिक्स के ही कुछ डिस्क्रिप्शंस को करने के लिए, फिजिक्स के ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान जो है इसका आविष्कार हुआ था, या इसके इस तरह का आइडिया को जो है फॉर्म किया गया था। ठीक है, और कैलकुलस का जो खोज करने के लिए जो मेन योगदान माना जाता है वो न्यूटन का, यही न्यूटन हुए, आप पहचानते होंगे हो सकता है न्यूटन का, और साथ में लिबनिस का। हो सकता है इनके बारे में थोड़ा आप कम सुने हो। ठीक है, या आपको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह यदि फिजिक्स वगैरह से रहा करता है, या आपको जो है इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में या फिलॉसफी वगैरह से, तो आप लिबनिस का भी जो है नाम जरूर सुने होंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो इन दोनों को माना जाता है कि कैलकुलस को जो है इन लोगों ने डेवलप किया। एक बहुत बड़ा ये विवाद भी एक्चुअली कि इन दोनों में से कौन एक्चुअली जो है सही संस्थापक है। तो ये एक हिस्ट्री एक्चुअली है, एक साइंटिफिक हिस्ट्री बोल सकते हैं, पीछे बहुत बातें हैं एक्चुअली। ये दोनों समकक्ष ही थे, मतलब ये दोनों पैरेलल ईयर्स में ही एक्चुअली थे। कहने का मतलब उस जिस दौरान न्यूटन एग्जिस्ट कर रहे थे उसी दौरान लिबनिस भी एग्जिस्ट कर रहे थे, कहने का मतलब ये हुए। ठीक है, लिबनिस एक ये जो न्यूटन जो एक थे एक पावरफुल हस्ती एक्चुअली थे, सही से देखा जाए तो। लिबनिस भी अपने देश में एक्चुअली ये पावरफुल हस्ती में से माने, पावरफुल इस सेंस में साइंटिफिक वर्ल्ड में आप बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, उस तरह से पॉलिटिकल या उस तरह का जो है सामाजिक रूप से पावरफुल आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में इन दोनों का जो नाम अपना काफ़ी उच्चतर स्तर पर एक्चुअली रहा करता है। न्यूटन का तो है, ठीक है, लिबनिस का भी काफ़ी उच्चतर स्तर में रहा करता है। ठीक है, न्यूटन जो एक्चुअली फिजिक्स का जो ये जो कैलकुलस का जो फॉर्मेशन किए हैं एक्चुअली वो फिजिक्स के ही प्रॉब्लम्स को या फिजिक्स का ही डिस्क्रिप्शन करने के दौरान जो है एक ये विचारधारा जो आप कैलकुलस के रूप में जानते हैं एक्चुअली इसको फॉर्म कर दी। बड़ा आश्चर्य लगता है ना चीज़ों के बारे में कि आप एक कैलकुलस का एक फॉर्मेशन जो है नॉर्मली किसी आदमी ने स्टार्ट कर दिया एक्चुअली जो है, और कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को या कुछ डिस्क्रिप्शंस को करने की वजह से। ठीक है, रेट ऑफ चेंज वगैरह का जानकारी या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब ग्रेविटेशन का जिस समय जो है एक तरह से समझिए कि डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, उसी दौरान जो है कैलकुलस का जो है एक तरह से खोज जो है न्यूटन के लिए जाना जाता है, या न्यूटन को एक तरह से जो है माना जाता है कि उस दौरान खोज किया गया। लेकिन लिबनिस भी एक्चुअली जो है, ठीक है, पैरेलल समय में, ठीक है, वो कैलकुलस का जो है या कैलकुलस से ही मिलता जुलता विचारधारा को जो है एक तरह से प्रोड्यूस किया था। आज आप जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल देखते हैं ना, इस तरह का जो सिंबल रहा करता है, समेशन टाइप का, स्ट्रेच्ड समेशन टाइप का, इस तरह का जो है, ठीक है, ये जो सिंबल एक्चुअली वो लिबनिस का ही दिया हुआ एक्चुअली समेशन, ठीक है, उस तरह का सिंबल रहा करता है। ये जो एस लिखा, ये जो इंटीग्रेशन ऐसे लिखाता है ना एक्चुअली, ठीक है, ये जो आप इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं ये एस लिखा हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, एस जो कि स्ट्रेच किया हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है वो एक तरह से लिबनिस का ही दिया हुआ है। तो लिबनिस भी एक्चुअली कैलकुलस के जनक माने जाते हैं, कैलकुलस को फॉर्म करने में इनका योगदान रहा करता है। ठीक है, संयोग ऐसा था कि ये दोनों जो है एक ही समय में जो इस तरह का विचारधारा को सामने लाए थे, इसलिए एक विवाद क्रिएट हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं एक दूसरे का आइडिया को चुराया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत समय के दौरान ऐसा देखा गया एक्चुअली कि आइडिया को चुराया नहीं गया, क्योंकि जो न्यूटन थे एक्चुअली वो ब्रिटिश के थे, और ये जो आपका जो लिबनिस थे एक्चुअली जर्मनी के थे, ये आपको लंदन के हुए, मतलब यूके के एक्चुअली रहे, और ये जो है ये जर्मनी के। उस समय उस दौर में 1700 के अराउंड में जो है उस दौर में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा विकसित वगैरह नहीं था, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आज जैसे हो जाता है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, या और भी कम्युनिकेशंस के बहुत फास्ट एक्चुअली तकनीक है, उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, उस समय जो है नॉर्मली जो चिट्ठियों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पत्रचार वगैरह जो हुआ करते हैं, तो जो कि आपसी शहर में ही ज़्यादा हुआ करते थे, एक देश से दूसरे देश बहुत कम एक्चुअली रहा करते थे। उसमें भी जो है नॉर्मल इस तरह का लोग बहुत कम ही करा करते थे लेकिन बहुत कम करा करते थे। ठीक है, कि आप ये समझिए कि आपको इंग्लैंड के हुए और ये जो है जर्मनी के, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि नॉर्मली जो है इन लोग ऐसे भी इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संवाद नहीं हुआ करते थे। हाँ, लेकिन ये
सिचुएशन क्रिएट होने के बाद कि कैलकुलस की खोज पहले किसने किया एक्चुअली, उस दौरान में जो है काफ़ी विवाद एक्चुअली हुए थे, ठीक है। ये अपनी जगह पे काफ़ी विवादास्पद बात है एक्चुअली, लेकिन बात यही है इंपॉर्टेंट कि इन दोनों ने एक्चुअली जो है कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, मतलब इन्हीं लोग ने इसका नींव रख दिया एक्चुअली जो है। फिर डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान दिया, फिर तो धीरे धीरे एक प्रोसीजर बनता गया, लोग उसमें ऐड करते गए बहुत सारा, लेकिन शुरुआती दौर में जो है कैलकुलस का जो विचारधारा एक्चुअली इन्हीं दोनों का एक्चुअली योगदान दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे, लगभग एक ही समय में वो विचारधारा एक्चुअली जो है सामने लाए हुए थे, ठीक है। बहुत सारा तो जो सोच है, बहुत सारा जो तकनीक है कैलकुलस का, जो एक्चुअली लिबनिस का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर भी जो एक तरह से जनक जो ऐसे देखा जाए माना जाता है एक्चुअली वो पॉपुलर रूप से तो न्यूटन को एक्चुअली, क्योंकि न्यूटन एक पावरफुल हस्ती थे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में इनको जो है सर्वे सर्वा माना जाता था, ठीक है। बाकी ऐसे लिबनिस के बारे में भी यदि आप नॉर्मली जो है फिलॉसफी वगैरह पढ़ते होंगे या और भी आपको साइंटिफिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगा होगा तो लिबनिस का भी नाम सुने होंगे। लिबनिस भी एक तरह से देखा जाए तो इनका ज़्यादा योगदान जो है फिजिक्स में भी रहा है, मैथमेटिक्स में भी रहा, यहाँ तक कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट एक्चुअली हुआ है, ठीक है, उस डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। साथ में ये दोनों जो है एक फिलोसफर भी थे। ये अलग बात है कि इन दोनों वैचारिक रूप से मतलब सेम चीज़ों को क्रिएट किए कैलकुलस, और इसके वजह से एक द्वंद्व क्रिएट हो गया, एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे का विरोधी एक्चुअली हो गए थे, ठीक है। लिबनिस और जो न्यूटन थे ये दोनों एक दूसरे का काफ़ी बड़ा कट्टर विरोधी आप बोल सकते हो। उसका वजह सिर्फ यही था कैलकुलस की वजह से एक्चुअली, कि कैलकुलस का खोज पहले किसने किया, कौन किसके आइडिया चुराया, ठीक है। लेकिन इन बाद में ऐसा देखा गया कि कोई किसी का आइडिया नहीं चुराया, ये दोनों जो एक तरह से पैरेलल रूप से जो है कैलकुलस को डेवलप किया एक्चुअली जो, ठीक है। और इन दोनों में समानता ये भी है एक्चुअली कि कैलकुलस का एक तरह से जो है इन दोनों का योगदान जाता है डेवलप करने के लिए, जिससे आज हम लोग फिजिक्स का इतना दायरा और फिजिक्स की वजह से तकनीक का इतना दायरा एक्चुअली जो है देखते हैं, ठीक है। और लिबनिस जो है नॉर्मली कंप्यूटर में भी जो है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को भी जो है डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और ऐसे ही नॉर्मल एक जानकारी हम आपसे देने का ये कर रहे हैं कि ये दोनों जो एक्चुअली अनमैरिड थे, ठीक है, कभी भी इन लोगों ने जीवन में जो है शादी नहीं की एक्चुअली जो, ठीक है। ये दोनों अनमैरिड रहे एक्चुअली जो है, ठीक है। ये कुछ कॉमन विशेषताएं। और जहाँ तक बौद्धिकता के बारे में बात बोला जाए तो न्यूटन और लिबनिस काफ़ी ज़्यादा बौद्धिक उच्चतर श्रेणी में एक्चुअली जाने जाते हैं, ठीक है। ये दोनों काफ़ी धार्मिक भी एक्चुअली थे, आपको जानकारी हो या नहीं हो। न्यूटन तो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, ये अधिकतर समय नॉर्मली बाइबल वगैरह को पढ़ने में बिताया करते थे, बहुत सारे धार्मिक चीज़ों को एक तरह से जो है फॉलो करने के लिए करते थे। लेकिन हाँ, अंधों की तरह या आप ब्लाइंड जिसको फॉलोअर बोला जाता है उस तरह का नहीं, जैसे नॉर्मली आप एक धर्म के रूप में जो पाखंड आप देखा करते हैं वो सब तरह का उन लोगों का नहीं, फिर भी जो है इंटरनली रूप से बाय हार्ट जो है इन लोग काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली जो रिलीजियस थे, ठीक है। और ये लिबनिस तो कई सारा फिलॉसफी के लिए भी जाने जाते हैं, खास करके इनका जो फिलॉसफी और लॉजिकल श्रेणी में एक्चुअली जो है फॉर्मल लॉजिक के रूप में जाता है। इनका जो फिलॉसफी का एक्चुअली जो श्रेणी रहा करता है ज़्यादा वो रीजनिंग बेस्ड एक्चुअली है, ठीक है। लेकिन इनका फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा योगदान है और ये काफ़ी ज़्यादा जो एक तरह से रिलीजियस बहुत सारी जो है फिलॉसफी को सामने रखें, ठीक है। इनका बहुत सारे स्टेटमेंट जो है काफ़ी पॉपुलर भी आपको रहा करते, जिसमें से एक तरह से इस बात को ये कभी कभी बोला करते थे कि गॉड जो एकदम परफेक्ट बीइंग है एक्चुअली, ठीक है। और उसके जो क्रिएशन है वो भी एक परफेक्ट बीइंग की तरह क्रिएशन है। बहुत सारे विचारधारा जो ये नॉर्मली रखते थे, आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा करता है। जैसे ये कई बार बोला करते थे कि जिस दुनिया को एक्चुअली देख रहे हैं एक्चुअली वो एक आप भ्रामक टाइप का आप बोल सकते, गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक भ्रमित सिचुएशन को देख रहे हैं, एक सापेक्षिक सिचुएशन को देख रहे हैं, निरपेक्ष चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, बदलता हुआ चीज़ें, जो कि हम लोग रिलेटिविटी वगैरह में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो भी आप घटनाएं इधर टाइम का, लेंथ का, मास का, ये सब देख रहे हैं एक्चुअली जो है, या क्वांटम मैकेनिक्स में भी इस चीज़ का जानकारी दिया जाता है कि जो आप देख रहे हैं एक्चुअली सापेक्षिक चीज़ें, ठीक है, रिलेटिविस्टिक चीज़ें, ठीक है। रियलिटी एग्जैक्टली रूप से आप नहीं देख रहे हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये सब बस आपको एक इंटरेस्ट के लिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए जो है इस तरह का बातें एक्चुअली की। लेकिन हम लोग मेन जो कई लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाने के लिए वेक्टर कैलकुलस आए थे, कुछ और जानकारियाँ देने लगे, तो थोड़ा बहुत ये भी जानकारियाँ जो है ज़रूरी। कई लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, कई लोग इसको चाहते हैं कि ये सब चीज़ों को भी जो है जानकारी दिया जाए, ठीक है। कई लोग ऐसा मैसेज वगैरह भी करते हैं, ठीक है, कि सर कुछ जानकारी थोड़ा दिया करिए जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह भी लगे और अच्छा भी लगे चीज़ों के बारे में। ऐसे ही सिर्फ आकर के जो है पढ़ाने लगते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ थोड़ा और भी जानकारी, तो हम सोचे कि कुछ जानकारी ऐसे दे जिससे आपको जो है नॉर्मली पढ़ाई के ही संदर्भ में आपको जो है कई सारा एक तरह से उसको सपोर्ट मिले, ठीक है, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट या इंटरेस्ट एक तरह से डेवलप हो, ठीक है। तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर कैलकुलस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोग जो है मेन जो टॉपिक पढ़ने वाले रहेंगे वेक्टर कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस का जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे
देखिए मेनली रूप से जो हम लोग वेक्टर कैलकुलस में पढ़ेंगे वो एक तरह से जो है हम लोग सही से देखा जाए तो हम लोग तो मेनली रूप से जो है ग्रेडियंट, जस्ट ए मिनट, ग्रेडियंट के बारे में, जस्ट थोड़ा कलर इसका चेंज कर ले रहे हैं, ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है, डाइवर्जेंस के बारे में। देखिए ये सब पहले भी हम थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, और हम लोग अभी जो है कुछ सवाल के माध्यम से भी कुछ ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली जो है पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग को थोड़ा सा देखने में हल्का सा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन जब हम नॉर्मली टॉपिक को लेंगे तो फिर सही से बोर्ड का जो है नॉर्मली फॉर्मेशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल में इसी पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है, कर्ल, इस सब के बारे में, और लाप्लासियन, ठीक है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहा करेगा। साथ में आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम वगैरह में भी काम आएंगे, कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी जो आप भरिएगा एक्चुअली ग्रेजुएशन बेस्ड, ठीक है, उसमें भी आपको काम आता हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी तो सब्जेक्ट को सीखने के लिए वो आपको ज़रूरी है ही। उसके बाद जो हम लोग कुछ मेन टॉपिक और जो हम लोग काम करा करेंगे वो हम लोग जो है इंटीग्रेशन जो है और डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। हालांकि सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसी सब के बारे में हो सकता है कि पढ़ें, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जैसा कैलकुलस में पढ़ रहे थे सिर्फ उसी को लेकर के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ये हम लोग जो है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक वेक्टर फंक्शन का कैसे होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसी में हम लोग कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन इन मैकेनिक्स, ठीक है, एप्लीकेशन इन मैकेनिक्स। ये आपके सिलेबस में भी रहता है, खास करके जो लोग मैथमेटिक्स के होंगे उनके सिलेबस में तो रहता ही रहता है, और फिजिक्स में तो इसका जरूरत ही पड़ता रहता है, वो आएगा सिलेबस में नहीं भी रहेगा तो इस्तेमाल होता हुआ रहेगा आपका जो है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इन मैकेनिक्स जिसमें हम लोग वेलोसिटी वगैरह में, एक्सेलरेशन वगैरह में जो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरम्स एक्चुअली रहा करते हैं, कुछ थ्योरम्स रहा करेंगे, ठीक है, कुछ थ्योरम्स, वो थ्योरम्स आपके क्या रहा करेंगे, ठीक है, कुछ थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे और वो थ्योरम्स जो रहेगा, ठीक है, और उस पर सवाल वगैरह भी हम लोग बनाएंगे। वो थ्योरम्स जो रहेंगे वो आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रूफ वगैरह तो आपको धीरे धीरे जो वीडियोस का मौजूद होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सेक्शन में, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सेक्शन में मैथमेटिक्स का भी टॉपिक आपको जो है डिस्कस किया हुआ रहता है, जो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ रहता है वैसे टॉपिक को, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद आपका जो है स्टोक्स थ्योरम, और इस पे सवाल वगैरह भी हम लोग यहाँ बनाएंगे, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रीन्स थ्योरम रहा करता है, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, और ये सभी पे बेस्ड जो है सवाल रहा करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। और इन सभी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस जो है ग्रेजुएशन का भी क्वेश्चंस रहेंगे, और वो क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चंस रहा करेंगे। ग्रेजुएशन बोलने का मतलब यूनिवर्सिटी वाइज भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, और कुछ कॉम्पिटिशन्स के जैसे एग्जाम वगैरह का जो क्वेश्चंस रहा करते हैं उसका भी डिस्कशन जो है किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों लोग को काम आने वाले हैं, जो फिजिक्स के हैं उनको भी काम आने वाले हैं और जो मैथमेटिक्स के हैं उनके भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का टॉपिक को जो आगे डिस्कस करते हुए रहेंगे, और ये काफ़ी थोड़ा डिटेल चलता हुआ रहेगा क्योंकि एज ए चैप्टर हम एक्चुअली जो है सब को डील करेंगे, ठीक है, एज ए टॉपिक वाइज नहीं, एज ए चैप्टर एक तरह से इसको डील करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी जो है इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है हम लोग करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। तो आज यहीं पे रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक वाइज जो है एक एक करके जो है हम लोग मिलेंगे और चैप्टर वाइज जो है एक तरह से उसको करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग जो मिलेंगे, ठीक।